एएनएफ में एएसआई की जॉब्स आई हैं जी। एएसआई की तालीम क्या होती है, उसका कद कितना होता है, क्या एएसआई को दौड़ लगानी पड़ती है, क्या ये एएसआई पुलिस की तरह ही होता है, क्या ये यूनिफॉर्म पहनता है, क्या ये थानों में आकर लग सकता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स बुनियादी तौर पे क्या है जी, इसकी ट्रांसफ़र हो सकती है, इसकी पोस्टिंग हो सकती है, इसकी पे कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसके इख्तियारात कितने हैं, और इसके साथ साथ इसकी ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ क्या हैं, क्या ये ट्रेनिंग होती है सर, ट्रेनिंग ज़रूरी है, कितने अरसे की ट्रेनिंग होती है, एएनएफ में जो एएसआई भर्ती होते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या होता है, इस तरह के बहुत से आप सवाल करते हो। क्यूरियस हैबिट आपकी जो है उसके मुताबिक आप अपने अपने क्वेश्चंस करते हो, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के देता हूँ। तो गौर से सुन लीजिए जी, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। एक एक जुमले में आपके लिए चीज़ें होती हैं और ये 10 मिनट निकाल लिया करें अपनी ज़िंदगी में। बहुत से आप काम करते हो, फजूल वीडियोस देख रहे थे, इसको भी ज़रूर देख लिया करो, पूरी देखा करो। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड मुख्तलिफ वीडियोस बना के देता हूं, जिसमें आप उन जॉब्स में होने वाले एग्ज़ाम्स और उसके मराहल से आसानी से गुजर जाता हूं। मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूं कि आपने कैसे कैसे इन मराहल से गुजरना है और क्या क्या मराहल होंगे, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए आपने इंटरव्यू और रिटर्न में कैसे पास होना है, जो 2 बुनियादी मसले होते हैं। उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, मेरी एकेडमी भी है, पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन बच्चे क्लासेस लेके मुझसे तैयारी करते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे फिर आते हो आप लोग और जो कमिटेड होते हैं वो तो फ़ौरन एडमिशन ले लेते हैं कि जी ये है सर, मैं फिजिकली देखना चाहता हूँ, मुझे लेक्चर भेज दें जी, मुझे फ़लाँ कर दें जी, मुझे डेमो की क्लासें दे दें। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब आप ऑनलाइन क्लासेस में आओगे आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, कोई डेमो शैमो नहीं होती। ये वीडियोज़ मेरी यूट्यूब पर देख के फिर ही मेरे पास आते हो। आप बहुत बड़े जज हो, आपको पता है इन वीडियो से आपको कुछ नज़र आता है तभी आप मेरे पास आते हो। तो ये बहुत अरसे से आप मेरे चैनल से आप अटैच हो, आपको फ़र्क भी पता है दूसरे यूट्यूबर्स का और मेरा फ़र्क भी आपको पता है। मेरी वीडियोस कैसी होती हैं, क्या इनमें नॉलेज होता है, क्या मेरे अंदर कुछ है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो आप जब व्हाट्सएप पे मेरे पास आते हो तो फिर टाइम ज़ाया मत किया करो। उसके साथ सीधा सीधा आप ये बताओ कि सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ये मैंने कोर्स करना है और प्लीज़ मुझे बताइए तरीकाकार क्या है, मैंने फ़ी कैसे सबमिट करनी है, दैट्स इट। उसके साथ साथ मैं लॉयर भी हूँ, वकील भी हूँ और मेरे बहुत से ऐसे काम होते हैं, मेरा चैम्बर चल रहा होता है, मेरे पास वकला काम कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ केसेस चल रहे होते हैं, सिविल के, क्रिमिनल्स के, लिटिगेशंस के, उसके बाद हाई कोर्ट के केसेस और वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, थानों के इशूज़, पुलिस के इश्यूज़ और इस तरह की सारी बातें। और अगर आपका कोई इशू हो, मसला हो, तो आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। वापस आता हूँ मौजू की तरफ। तो एएसआई साहिबान जो है, सबसे पहले इनका क्राइटेरिया सुन लीजिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएनएफ, तालीम इसकी एफए, एफएससी और इक्वलेंट होनी चाहिए जी, पहली बात। सेकंड डिवीजन डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीपीएस 11 के मुताबिक होते हैं जी, 11वें स्केल के बराबर इनकी पे अलाउंसेस होते हैं। उसके साथ साथ चूंकि ये वफाकी महकमा है, फेडरल महकमा है, तो इनकी पे दूसरे महकमों से थोड़ी ज़्यादा होती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएनएफ की उसमें कुछ अलाउंसेस होते हैं। बाकायदा यूनिफॉर्म जॉब है जी, यूनिफॉर्म पहन के आप जॉब करते हो और उसी तरह से अपने इख्तियारात और रैंक्स इस्तेमाल करते हो जो एएनएफ के एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत उनको इख्तियारात हासिल हैं। वो सारे के सारे इख्तियार आप इस्तेमाल करते हो। पूरे पाकिस्तान में इनकी डिप्लॉयमेंट होती है, पूरे पाकिस्तान में इनको वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो एएनएफ के प्रेस्क्राइब्ड हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और कुछ एक्ट ऑर्डिनेंस हैं और सेक्शन ऑफ लॉज हैं, उनके तहत इन सबको वही इख्तियार हासिल होते हैं जो एएनएफ ने डिफाइन किए हुए हैं। उसके साथ साथ व्यूअर्स, आला तालीम याफ्ता जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो एज है वो 18 से 30 साल है। उसी तरह से इनका कद जो है वो 5 फीट 7 इंच और औरतों के लिए, फीमेल के लिए, हमारी बच्चियों के लिए इनका जो कद है 5 फीट 4 इंच इनकी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ उनकी एज 18 से 30 ही है। लड़कों की मेल की चेस्ट जो है वो 32-34 है और लड़कियां इससे मुस्तस्ना हैं। उसके साथ साथ फिर इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है, दोनों के रैंक इख्तियारात सेम है। 1 स्टार 1 पिप लग जाता है कंधे पे। उसके बाद ये सर्विस करती हैं, जॉब करते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स की जॉब है, अच्छी जॉब है। उसके बाद आपका सवाल होता है कि सर इनको क्या गाड़ी शाड़ी मिलती है? बिल्कुल जी, गाड़ियाँ मिलती हैं। ये गाड़ियों के ऊपर ही काम करते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ रेड्स करने होते हैं, मनशियात फरोशों को पकड़ना होता है, गंदे और बुरे अनासर को पकड़ना होता है, जो मुआशरे में मनशियात का जहर फैला रहे हैं उन सबको पकड़ना होता है, रेड्स करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, इन्फॉर्मेशन के लिए जाना होता है। उसके बाद फिर कोर्ट्स में पेश करना होता है मुलजमान को, फिर उसके बाद उनका रिमांड होता है, फिर उसको जुडिशल भिजवाया जाता है। ये सारा प्रोसेस इन्होंने करना होता है, इसलिए इनको ऑफिशियल व्हीकल्स दी जाती हैं, गाड़ियाँ इनके पास होती हैं, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। फेडरल महकमा, वफाकी महकमा, हर चीज़ सहूलत हासिल होती है। उसके बाद है जी एएसआई की तालीम। सर कहाँ? तो तालीम जो है बेटा उनकी किसी भी अप्रूव्ड बोर्ड से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उसी डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद फिर उनकी जो
हायर एजुकेशन कमीशन है, उसके बाद फिर उनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी रिकमेंडेड हों, अप्रूव्ड हों HEC से, वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका सवाल होता है सर क्या डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। FAFSC और इसके इक्वलेंट का मतलब ही यही है। इक्वलेंट का मतलब उसके मसावी जितने डिप्लोमाज हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप कहते हो जी सर इसकी पावर कितनी है? इसकी बहुत पावर होती है जी। पावर इसकी इतनी होती है कि ये बस बहुत पावर होती है इसकी। इसको वही इख्तियारात सारे के सारे हासिल होते हैं जो ANF में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ऑर्डिनेंस और एक्ट्स, जितने एक्ट और ऑर्डिनेंस और रूल्स रेगुलेशन हैं डिपार्टमेंट के, उसके मुताबिक इसको सारे इख्तियारात हासिल होते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, कर सकता है। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन दोनों में ये काम करता है। इसको बड़े इख्तियारात हासिल होते हैं। उसके साथ बाद फिर आप कहते हो उसकी भर्ती के मराहिल क्या हैं जी? तो उसकी भर्ती के मराहिल बेटा वही हैं। आपका सबसे पहले उसका फिज़िकल होता है। डॉक्टर से आपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ से आपने ये सारे के सारे मेडिकल बनवा के, सर्टिफिकेट बनवा के आपने सारा साथ अटैच करना होता है। इसमें आपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर देना है और जिन इलाकों में नेट की सहूलत नहीं है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आप सभी, मैं तो आप सबको कहता हूँ आप सभी उसको रजिस्ट्री भी करवा दिया करो हार्ड कॉपी को। थोड़े से पैसे लगते हैं मामूली से, आपके वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर आपका जो होता है वो रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट सारी की सारी होती है, रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इन सारे मराहल से आपको गुजरना पड़ता है। तो आपका रिटन टेस्ट कैसे होगा, कहाँ कहाँ से होगा, वो सारे के सारे सवाल मैं ऑनलाइन अकेडमीज़ में आपको तैयारी करवाता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे अटैच है और तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यू में क्या होता है, मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो आप देख लें। यूट्यूब पे बहुत सा मटेरियल मवाद मेरा पड़ा हुआ है, हर मौजू पे, हर इशू पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। उनको आप देख लिया करें गौर से। फिर आप मुझे कहते हो सर उनका लिंक भिजवा दें जी, व्हाट्सएप पे कहते हो सर वीडियो बना दें जी, वीडियो बता दें। आपने पुत्र बैठे होते हो, सर्च कर लिया करो खुद ही। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे बहुत से काम होते हैं। मैंने कोर्ट्स में जाना होता है, मेरे केस लगे होते हैं। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे काम करना होता है, वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद वीडियो अपलोड करना, ये बड़ा काम होता है। ये सारा का सारा मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा होता हूँ। तो मुझे फजूल में तंग मत किया करो। जब आप व्हाट्सएप पे आते हो तो आपका व्हाट्सएप पे आने का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, मुझे फ़ी बता दें और मैंने फ़ी सबमिट कैसे करनी है और मेरी क्लास कहाँ से होगी, कैसे होगी और उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे क्लास होगी। बस इसके अलावा आप मुझे मत तंग किया करो, मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। एनी हो, वापस आता हूँ मौजू की तरफ। तो इनके मराहल मैंने आपको बता दिए। अब ये आप बहुत से बच्चे सवाल करते हो कि सर इनका फिजिकल होता है, इनकी डॉक्टरी होती है। जी बिल्कुल, इनका फिजिकल होता है, डॉक्टरी होती है। अलबत्ता इनकी दौड़ नहीं होती, इनकी रनिंग नहीं होती। ठीक हो गया जी। इनकी डॉक्टरी फिजिकल पूरी होती है, इनकी आईसाइट चेक होती है, इनकी हाइट चेक होती है, इनकी चेस्ट चेक होती है, इनका उसके बाद यूरिन चेक होता है, ब्लड चेक होता है, कोई बीमारी तो नहीं, ये सारी चीज़ें भी इनकी चेक होती हैं। पुशअप चिनअप्स लगा के देख लेते हैं कि फिजिकली ठीक है, इसकी कोई हड्डी फ्रैक्चर तो नहीं, टेढ़ी तो नहीं, वगैरह वगैरह। इन सारे मरहल से आपको गुजरना पड़ता है। इनकी रनिंग नहीं होती जी। फिर आप कहते हो कि सर तहरीरी इम्तहान से सवाल कहाँ से आते हैं? तो ये सारी डिटेल से अगर मैं बताने लगूँ तो ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। वो सारी की सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन आपको बताता होता हूँ। आपको मैं अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूँ जी, 40% जो है वो आपका एकेडमिक्स है, जो आपने तालीम हासिल की हुई है FFSC तक, उसमें से सवाल आते हैं। 60% आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ हैं और एवरीडे साइंस है। ये सारे के सारे उसको फिर आगे किस किस हिस्सों में तकसीम किया, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, कहाँ से कितने सवाल आएंगे, कंप्यूटर के कितने सवाल हैं, फलां के कितने, मैथ के कितने, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन बताता होता हूँ क्लासेस में, अकेडमीज़ में। फिर जी आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इसके लिए कितनी बड़ी सिफारिश चाहिए जी, इसके लिए कितने पैसे लगते हैं जी? कोई सिफारिश नहीं लगती, कोई पैसे नहीं लगते जी। ये सब फजूल बातें हैं, बकवास है, लेम एक्सक्यूज़ हैं उन बच्चों की जो बार बार पूछ रहे होते हैं। मोर देन 90% जो भीड़ है, जो रश है, वो सारे पूछ रहे होते हैं कि जनाब एक किताब बता दें जी। जब ऐड आ गई, ऐड देख के किताब खरीदी, उसके बाद इम्तहान देने चले गए। ये सारे के सारे वो लोग हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं चलती। आपको पुत्र अगर मेहनत की हो, आपके पास कुछ हो, जो बच्चे 6 महीने 8 महीने साल से बैठे हुए हैं, 2-2 साल से बैठे हुए हैं, हॉस्टल्स में तैयारी कर रहे हैं दिन रात, करंट इश्यूज़ पे उनकी नज़र है, करंट अफेयर पे उनकी नज़र है, पाकिस्तान अफेयर्स पे उनकी नज़र है, वर्ल्ड अफेयर्स पे उनकी नज़र है। उसके बाद अपनी एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी अब हर चीज़ तैयार, नोट्स तैयार कर रहे होते हैं, सवाल तैयार कर रहे होते हैं। वो बच्चे आसानी के साथ पास हो जाते हैं। आप उनसे पूछ लीजिएगा क्या कितनी सिफारिश और कितने पैसे चलते हैं। कोई सिफारिश, कोई पैसा नहीं चलता। आपके अंदर एबिलिटी हो, आप आसानी के साथ जॉब हासिल कर लेते हो। ये सारे के सारे नालायक और निकम्मे लोग होते हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। उसके बाद फिर आप कहते हो कि सर इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ज़रा बता दें, क्या इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, क्या ये घर आ सकते हैं, क्या इनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद इनको छुट्टी मिलती है? जी बिल्कुल, इनकी ट्रेनिंग होती है जी। इनकी ट्रेनिंग जो है वो कंस्टेबलान से थोड़ी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 8-9 महीने साल लग जाता है। बिकॉज
इनको उन्होंने लॉ भी पढ़ाना होता है, इनकी लॉ की क्लासेस होती हैं, इन्होंने बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और ऑपरेशन ऑफिसर दोनों के तौर पे काम करना होता है। तो इनको सारा वो अदालती प्रोसीजर भी सिखाया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर्स भी सिखाया जाता है और कलेक्शन ऑफ एविडेंस, उसके बाद उन एविडेंस को, उन शहादतों को डॉक्यूमेंटेड करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, फाइल बनानी पूरी की पूरी, वो सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं, इसलिए इनकी ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल जी घर आ सकते हैं, ट्रेनिंग में छुट्टी भी मिलती है, सारा कुछ होता है। उसके बाद जी इनकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, लेकिन इनको अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग दी जाती है, उसी डिस्ट्रिक्ट उसी ज़िले में। ये गवर्नमेंट की बाकायदा पॉलिसी है और उसके मुताबिक इनको पोस्टिंग दी जाती है। बिल्कुल घर आ सकते हैं जी, कोई इसमें इबाहम, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद आपका सवाल आ जाता है क्या ये सर आगे तालीम जारी रख सकता है? जी बिल्कुल आगे तालीम जारी रख सकता है, लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकता कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ या दीगर इंस्टीट्यूशंस में। हाँ, अलबत्ता एप्लीकेशन देके एनओसी लेके महकमे के से मुझे कोई एतराज़ नहीं है और महकमे को एतराज़ होता भी कोई नहीं है। महकमा कहता है आप अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकते हो, अपने ऑफिस में बैठ के, अपनी जॉब पे बैठ के, गाड़ी में कहीं भी जाते हुए बुक साथ रख के आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर जब आपका एग्ज़ाम आता है, आप सबमिट करते हो आपका एडमिशन, उसमें आप भी एप्लीकेशन देते हो कि मैं जी फ़लाँ एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, आपको अलाउ किया जाता है। उसके बाद फिर आपकी जब रोल नंबर स्लिप आती है, आपका डेट शीट आती है, रोल नंबर और डेट शीट स्लिप उसके साथ लगा के आप एप्लीकेशन के आप सबमिट करते हो डिपार्टमेंट को, आपको छुट्टी भी मिल जाती है। और उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हो, लेकिन वो प्राइवेट तौर पे आपने एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन डिग्री आपकी आ जाती है और आपकी तालीम आगे जारी रख सकते हो। अलबत्ता रेगुलर क्लासेस आप जाके नहीं ले सकते, क्योंकि आपने महकमे में काम करना होता है। आप पढ़ने के लिए तो नहीं आए ना महकमे में, महकमे ने अपने काम लेने होते हैं। जो उस महकमे के डिफाइंड वर्क होता है डेली का, वो वर्क आपने करना होता है, इसलिए आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, अलबत्ता तालीम जारी रख सकते हो। अच्छा, एक बच्चे ने फिर सवाल किया कि सर ISSB ये कमीशन है, फिर हम कमीशन में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, ये अलग महकमा है, अलग चीज़ है, ये सिविल महकमा है, मिलिट्री का अलग से सिस्टम है। ISSB में या कमीशन में नहीं जा सकते, ना ही ISSB या कमीशन के ज़मूरे में आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और उसके साथ आप इन्फॉर्मेशन और मालूमात ले सकें। थैंक यू वेरी मच जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें इंशाल्लाह ताला मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किन किन मराहल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गुजरना पड़ता है, और हर चीज़ मैंने मुकम्मल तफसील के साथ आपको बता दी। उसके बाद अगर आपने तैयारी करनी हो तो ऑनलाइन क्लासेस में आप मेरे पास आ सकते हो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।